एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है 2026 आपका ओवरऑल कैसे रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, पर वो बेस्ड ऑन थी पिक अ कार्ड पे, ठीक है। बट ये जो रीडिंग है ये बेस्ड है आपकी डेट ऑफ बर्थ पे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पिक करके ये रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सो इन जनरल आपका 2026 कैसे रहेगा, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो और मनी हो, रिलेशनशिप हो, आई एम गोइंग टू सी टुडे। एंड आई रियली वांट टू से वन मोर थिंग कि अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए है कि आपका 2026 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं आपका 2026 ओवरऑल कैसे रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आप जो भी मैनिफेस्ट करने वाले हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी एनर्जी व काफ़ी ज़्यादा स्टेडी दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है आप कुछ लॉन्ग टर्म का प्लान करना चाहते हैं इन 2026। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके लिए स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए प्रॉपर्टीज़ बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज़ कमिंग, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप कुछ लॉन्ग टर्म का गोल प्लान कर रहे हैं इस ईयर में, ठीक है। बट आप किसी भी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहे, ठीक है। आप एक होता है ना, वन एट अ टाइम चल रहे हैं। हो सकता है आप अब इसी मंथ में आप अपना एक विजन बोर्ड क्रिएट करें कि मुझे इस ईयर क्या अचीव करना चाहिए है, ठीक है। आप उसकी प्लानिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड उस पर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इट्स नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर टेकिंग स्टेप फॉर योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग। काफ़ी प्रैक्टिकल एंड रैशनल दिखाई दे रही हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। व्हेन इट्स कम टू करियर आप काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो, आपके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म गेन हो, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश करोगे कि आप जो भी अपनी एसेट्स बनाओ, आपका जो करियर हो, आपका जो मनी हो, वो लॉन्ग टर्म में तक रहे, ठीक है। आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो थॉट है, वो वैसा ही दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, देखिए, एस ऑफ कप्स कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2026 में यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। समवेयर यू विल फील वेरी इमोशनली कनेक्टेड टुवर्ड्स समवन, ठीक है। जहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप होगा या वो पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि जो जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। आप कहीं न कहीं मैरिज प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक इमोशनल कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गेटिंग मैरिड और आप ऐसे पर्सन से शादी कर रहे हो जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन चीज़ें, अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितना आपके लिए इमोशनल कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इस साल ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आप सेटल डाउन करना चाहते हो, ठीक है। आप कहीं न कहीं अपने लाइफ में कहते हैं ना, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, सेरेनिटी की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है। तो इस टाइप की यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में न्यू कनेक्शन आ रहा है जिसके साथ कहीं न कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। हो सकता है आप ऐसे पर्सन के साथ एक मैरिज आप एंगेज्ड हो जाएँ या आप मैरिज का सोच सकते हो। इस टाइप की यहाँ पे एनर्जीज़ आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी आपके लाइफ में इस साल जो ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आएगा उसके साथ आप कहीं न कहीं शादी का देख रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप डेट करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप चाहते हो। एक इमोशनल कनेक्शन होगा, रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप सेटल डाउन करना चाहेंगे, ठीक है? आप चाहेंगे कि ये चीज़ मैरिज हो जाए। तो इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। समवेयर अगर आप सिंगल हैं तो दिख रहा है कि येस, देयर इज़ समथिंग कमिंग अप इन योर लाइफ जहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जहाँ पे यू फील डीपली कनेक्टेड विद दिस पर्सन, ओके? कहीं न कहीं एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 2025 का जितना भी आपका हार्ड वर्क है, ठीक है, आपने जितनी भी चीज़ों को लेकर पेशेंस रखा है, जितना भी आपने वेट किया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आपको फ्रूटफुल आपको रिजल्ट्स मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, वो इस ईयर आपको कंप्लीट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ऐसा रिलेशनशिप, आप एक सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो येस डेफिनिटली इस ईयर आपको वो पर्सन मिलने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे आप सच में इस पर्सन के साथ सेटल डाउन करना चाहोगे, आप मैरिज प्लान करोगे। मतलब आई वुड से कि ये जो ईयर है आपका ग्रुप नंबर 1, आप नो नॉनसेंस
नहीं रखेंगे, ठीक है? आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर होंगे, आप चीज़ों को लेकर सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप फालतू टेम्परेरी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ़ हो, चाहे वो मैरिज हो, मतलब यू आर लाइक कि अब मुझे सीरियस होना है, अब मैं कोई फालतू चीज़ टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, मैं चीज़ों को लेकर बहुत शॉर्ट टर्म नहीं प्लान कर रहा हो, इट्स लाइक कि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आप एक फ्यूचर देखते हो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, ठीक है? देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ इन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है? अगर आपकी मैरिज में भी कोई डिलेज़ हो रहे थे ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस साल आपकी मैरिज के बहुत स्ट्रांगली चांसेस दिखाई दे रहे हैं दैट यू विल गेट मैरिड, ठीक है? आपकी जो शादी की जो बात है, शादी का जो योग है, वो इस साल आप लोग का बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर मैरिज को लेकर आपकी कहीं न कहीं चीज़ें स्लो एनर्जी में थी, तो इस साल ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज़ से मतलब स्लो एनर्जी थी, ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू विल फाइंड योर सोलमेट, ओके? द डेविल, देखो यहाँ पे डेविल यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि चीज़ों को ओवरकम करना, ठीक है? कहीं न कहीं मैंने बोला ना, आप कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होगी, ठीक है, इस ईयर, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी, जो फालतू चीज़ें आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ऐसा दिख रहा है कि डेविल से कि कुछ चीज़ों से आप बाहर भी निकलोगे, ठीक है? कुछ चीज़ों से अन हेल्दी पैटर्न से बाहर निकलना है, ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना जो आपके लिए कहीं न कहीं चीज़ें मेंटली, फिज़िकली किसी भी तरीके से जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप ऐसे चीज़ों से कट ऑफ करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। जो आपका नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर सोचना है कि मेरे लिए आगे क्या, फ्यूचर के लिए कितना बेनिफिट मिल रहा है, मुझे फ्यूचर मेरा कितना इस चीज़ से फ्रूटफुल हो रहा है, ठीक है? वो आपके लिए इस ईयर बहुत ज़्यादा मैटर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पे डेविल दिख रहा है कि इस ईयर आप जो फालतू लोग आपके लाइफ के थे या ऐसी कोई चीज़ें थी जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, मेबी कहीं न कहीं वो पर्सन या वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ में, आपकी रास्ते का कहीं न कहीं एक तरीके से कहते हैं ना कि ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों से आप निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप कहीं न कहीं फाइनेंसेस को लेकर इस ईयर बहुत ज़्यादा परेशान रहे, तो ऐसा दिख रहा है कि 2026 आपका फाइनेंशियली अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है? काफ़ी चीज़ों से आपको ना, आप स्ट्रेस फ्री होते हुए वहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कुछ चीज़ों से निकल रहे हो, स्ट्रेस फ्री हो रहे हो। अगर कोई डेट है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आपका कोई लोन है, जहाँ से आप सीरियसली लाइक चाह रहे थे कि यार ये चीज़ मेरी कम हो जाए, मैं इस चीज़ से निकल जाऊँ, तो डेफिनिटली ग्रुप नंबर 1 आप लोग निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो लाइफ़ की टेंशन है, चाहे व्हेन इट्स कम टू करियर, फाइनेंसेस, तो वहाँ से ब्लॉकेजेस हटते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर ग्रुप नंबर 1, अगर 2025 आपके लिए ऐसा था कि जहाँ पे you were not seeing any growth, you were feeling like I am stuck, I am not seeing any पॉजिटिविटी, आई एम नॉट सीइंग एनी ग्रोथ, तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं वहाँ पे कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस थे, तो वो ब्लॉकेजेस हटते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मेबी कहीं न कहीं यू माइट फील इंट्यूटिवली दैट देयर इज़ सम साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ है, डेफिनिटली देयर वाज़ सम साइकिक अटैक ऑन यू एज़ वेल, एंड कहीं न कहीं कुछ लोगों ने कहीं न कहीं आप पे इंटेंशनली चीज़ों को ब्लॉक करने की भी कोशिश करी है, ठीक है? इन 2025, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें, वो लोग आपकी लाइफ़ से चले जाएँगे जो लिटरली आपकी लाइफ़ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। इवन तो हो सकता है आपके करियर में आपके बॉस ऐसे होंगे या आपके कॉलीग्स ऐसे होंगे, कहीं न कहीं जिन्होंने आपकी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम किया है, ठीक है? चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपका प्रमोशन को ब्लॉक करना हो, तो ऐसा दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ से हटते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा चीज़ अच्छी दिख रही है कि कुछ चीज़ों से निकलना, कुछ चीज़ों से बाहर निकलना और आगे लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर सोचना, ठीक है? अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों में फँसे थे जहाँ पे आप थे तो किसी इंटेंशन से कि यार ये चीज़ शॉर्टकट ले लेता हूँ, मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, ये चीज़ हो जाएगी, राइट? बट नाउ आपको इस ईयर रियलाइज़ हो रहा है कहीं न कहीं कि नहीं, मैंने ये गलत स्टेप लिया, मैं और इस चीज़ में स्टक हो गया था, ठीक है? वो शॉर्टकट के चक्कर में मुझे वो उतनी ग्रोथ नहीं मिली, मुझे इतनी रिज़ल्ट नहीं मिला जो मैं चाह रहा था, चाह रही थी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको रियलाइज़ेशन हो रहा है और कहीं न कहीं अब आप एक मतलब ये कह सकते हैं कि शॉर्टकट ना लेके अब कहीं न कहीं आप एक लॉन्ग रास्ता लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, मैं स्लो चलूँगा, लेकिन मुझे चाहिए स्टेबिलिटी, मुझे चाहिए है ग्रोथ, मुझे चाहिए है पैसा, मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है? तो अब इस ऐसा दिख रहा है कि आप लालच में नहीं पड़ रहे हो, ठीक है? आप किसी ग्रीड में नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपने, हो सकता है 2025 के आपके साथ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे होंगे कि चलो यार शॉर्टकट ले लेता हूँ, चलो यार मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, फटाक से पैसे आ जाएँगे और आई विल बी सक्सेसफुल। बट कहीं न कहीं वो पैसा आपका फँस गया, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि उन चीज़ों से आप निकल रहे हो और आप कहीं न कहीं, अब एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस है, आपके लिए गेन है कि नहीं यार, ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरे लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, स्लो चलो लेकिन
चीज़ें होनी चाहिए, पॉज़िटिवली होनी चाहिए, स्टक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं होने चाहिए, वो आपके लिए कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट दिख रही है, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है आपके साथ ऐसे लर्निंग्स भी हुए हों, ठीक है? 6 ऑफ कप्स, देखिए 6 ऑफ कप्स यहाँ पे अगेन मुझे मैरिज का एनर्जी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस आउट हो रही है, मैरिज की एनर्जी ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका ना रिकंसिलिएशन भी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर 2025 में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें स्टेबलाइज़ हो जाएगी 2026 में। और हो सकता है आप इसी पर्सन के साथ आप शादी भी कर लें, आपका रिकंसिलिएशन हो जाए, आप शादी कर लें, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली काफ़ी सैटिस्फैक्शन रहने वाला है, ठीक है? आप जो भी अचीव करोगे, मैं ये नहीं कह सकती कि आप बहुत बड़ा अचीव करो, लेकिन जो भी अचीव करोगे उसमें आप इमोशनली सैटिस्फाई रहोगे कि ओके, एटलीस्ट मैं इन चीज़ों से निकल गई, इन चीज़ों से मैं निकल गया और मेरे पास एटलीस्ट इतनी स्टेबिलिटी है, इतना सब कुछ है, सो आई कैन लिव अ गुड लाइफ, ओके। एंड फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना, हैप्पीनेस दिख रहा है, ग्रुप इंजॉयमेंट दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। सो ये ईयर हो सकता है आपका सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, आप अपनी सोशल लाइफ बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। इट्स लाइक कि नेटवर्किंग, अगर आप जॉब में भी है, आपका खुद का भी वर्क है, तो इट्स लाइक कि आप कोशिश करोगे कि मेरी नेटवर्किंग बढ़े, ठीक है? मैं लोगों से और इंटरैक्ट हूँ, लोगों को जानूँ, लोगों के साथ घुल-मिल के रहूँ, ठीक है? अपना सोशल सर्कल बढ़ाऊँ, अपना अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाऊँ, ज़्यादा सोशलाइज़ रहने में यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपका इंटेंशन वैसा दिख रहा है, आपकी लाइफ़ ऐसी दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को बिज़ी रखना पसंद करोगे, नए लोगों को जानना, नए लोगों को समझना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ग्रुप नंबर 1 आप लोग के 2026 में कि विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली, विद द हेल्प ऑफ योर लव्ड वंस, आप बहुत सारी चीज़ों से निकल आओगे, ठीक है? जो मैं परेशानी की बात आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऐसा दिख रहा है कि आप उन चीज़ों से निकल जाओगे विद द हेल्प ऑफ समवन, ठीक है? समवन विल डेफिनिटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दिस जर्नी। 2026 आपका काफ़ी सपोर्टिव रहने वाला है, ठीक है? आपका जो मैं कह रही हूँ ना कि जो आप सोशल हो रहे हो, लोगों से इंटरैक्ट हो रहे हो, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो कहीं न कहीं उन उस चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, बट डेफिनिटली वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सॉरी, ये भी ले लेते हैं। ओके, 7 ऑफ वांड्स। ओके, देखिए ग्रुप नंबर 1 ये तो है कि इस ईयर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो डेफिनिटली दिखाई दे रहा है। पर हार्ड वर्किंग इज़ लाइक कि आप खुद पे मेहनत करने में बिलीव कर रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स डेफिनिटली यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो 2025 में जो आपने प्रॉब्लम्स फेस करी है, कहीं न कहीं उसको सॉर्ट करने में बिलीव करोगे, ठीक है, कि यार ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, ये जो प्रॉब्लम्स है मुझे इस ईयर इसको खत्म करना ही करना है, ठीक है। वो कहीं न कहीं आपकी एक ज़िद दिखाई दे रही है, स्टबर्ननेस दिखाई दे रही है। बट काफ़ी अच्छी एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि आप अपने आप को प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया होगा, मे बी कुछ लोगों ने आपको बुली किया होगा अबाउट योर कैपेबिलिटी, अबाउट योर एफिशिएंसी। तो ऐसा दिख रहा है कि ये ईयर आप कहीं न कहीं लोगों को बहुत प्रूव करके दिखाने वाले हो, ठीक है। एंड मैंने कहा आप इस ईयर काफ़ी बिज़ी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई नो नॉनसेंस, यहाँ पे नॉनसेंस नहीं दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। तो ऐसा दिख रहा है कि येस डेफिनिटली इट्स लाइक कि यू आर क्लेमिंग योर पावर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल हो रहे हो, बिकॉज़ कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका जो ज़ोडिएक साइन हो वो एरीज़, लियो, सजिटेरियस हो सकता है डेफिनिटली। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, आप काफ़ी टेरिटोरियल हो रहे हो, आप चीज़ों को क्लेम करते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यू आर प्रूविंग योर एफिशिएंसी, यू आर प्रूविंग योर कैपेबिलिटी, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को लेकर फाइट करना, अपने आप को प्रूव करना। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा असर्टिव हो रहे हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि चीज़ों को लेकर बहुत डिटरमिन्ड होना, फ़ोकस्ड होना, रूटीन फ़ॉलो करना, ठीक है। आपका हो सकता है आप इस साल ऐसे अपनी क्या बोलते हैं, अपना डिसिप्लिन ऐसा बनाएँ कि नहीं, मुझे बिल्कुल अपने आप को एक रूटीन में रखना है, मुझे ये टाइम पे ये चीज़ करनी है, मुझे ये टाइम पे ये चीज़ करनी है। होता है ना, लाइक बाइफरकेट करना अपनी चीज़ों को, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, चाहे वो करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ़ हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बाइफरकेट करते हुए चलेंगे कि ठीक है, ये चीज़ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं इसको इतना ही टाइम दूँगा। एक होता है ना कि डिसिप्लिन वाली लाइफ़ यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों में आपने कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ज़िद पकड़ ली है कि मुझे तो ये चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है? यहाँ पे आपकी एक ज़िद दिख रही है जो कि अच्छी है और आप उस चीज़ को डेफ़िनिटली प्रूव करने वाले हो, ठीक है? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर फाइट कर रहे हो कि नहीं, ये मुझे चीज़ चाहिए है। हो सकता है आपको बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है चीज़ों को लेकर। तो ऐसा दिख रहा है कि नाउ इन दिस ईयर यू विल प्रूव योरसेल्फ, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर बिज़ी, यू आर काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है, काम में काफ़ी बिज़ी दिखाई दे रहे हो, आप अपने आप को बिल्कुल भी फ्री रखने में बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
देखो, एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की हार्ड वर्क इज़ देयर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि येस डेफ़िनिटली आपको हार्ड वर्क बहुत रहेगा, बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप मेंटली उस हार्ड वर्क की वज़ह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर आप ऐसे पर्सन रहे हो जहाँ पे आप समटाइम्स आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि यार ये चीज़ मैं कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकता, ठीक है? कहीं न कहीं एक होता है ना सेल्फ डाउट होना, तो यहाँ पे उस चीज़ से को हील करते हो आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप अपने सेल्फ डाउट को हील करते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सेवन ऑफ सॉर्ड देखा मैं ऑलरेडी यहाँ पे कह ही रही थी कि कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। इट इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन फॉर यू कि कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों को डेफिनिटली लेट गो कर रहे हो। तो पीपल हू लिटरली ब्रोक योर ट्रस्ट, ओके? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लोगों को डेफिनिटली आप छोड़ने वाले हो। बट एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 कि इस ईयर में आपको बहुत जल्दी किसी की रियल फेसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यू विल नो कि कौन पर्सन आपके लिए कितना लॉयल था, ठीक है? यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के फेस रिवील होते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एंड कुछ चीज़ों का कन्फेशन आते हुए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, आई वुड से, क्योंकि 7 इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी। तो आपको कहीं न कहीं क्लैरिटी भी मिल रही है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं उस क्लैरिटी की वजह से अब आपको और आपका जो अ, गोल है वो और क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येस डेफिनिटली यू आर बिकमिंग वेरी क्लेवर, ठीक है? कहीं न कहीं आप वो चीज़ों को बहुत स्मार्टनेस से वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। वो चीज़ों को एनालाइज़ करना, चीज़ों को समझना, इंटेलेक्चुअल बहुत हो रहे हो, प्रैक्टिकल बहुत हो रहे हो, दिमाग से चीज़ों को सोचना, ठीक है? इमोशंस मैं ये कहूँगी कि व्हेन इट्स कम टू योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हेन इट्स कम टू मनी, तो आप बहुत दिमाग से सोच रहे हो रेदर देन मनी और रेदर देन हार्ट, ओके? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेथ एंडिंग मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे कहा है कि देयर इज समथिंग जो आपकी लाइफ से जा रहा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ एक 2026 इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है? न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। एक चीज़ तो है कि आपकी लाइफ की जितनी भी सफरिंग्स है, ठीक है? इन 2025 आपने जितनी भी फेस करी है, वो चीज़ आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे ग्रुप नंबर 1 कि 2026 आपके लिए कहीं न कहीं बहुत चेंज लाने वाला है, बहुत शॉक भी लाने वाला है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों का रिवॉल्यूशन भी होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें एंड भी होने वाली है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हो रहे हो, ठीक है? आपकी लाइफ़ की बड़ी चीज़ें आपके सामने आ रही है, आप चीज़ों का एंड कर रहे हो। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, लोग आपकी लाइफ़ से ऐसे लोग जा रहे हैं जो बिल्कुल भी आपके लिए लॉयल नहीं थे। तो कहाँ काफ़ी तरह से मैं कह सकती हूँ कि आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो। इन 2026 आपको ना आपका सोशल सर्कल रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर वो समझ होगी, ठीक है? आपके अंदर वो एक स्मार्टनेस होगी कि कौन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपका वो एटीट्यूड रहेगा। आप चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, लेकिन आप दिमाग से भी चल रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, दिमाग से भी चल रहे हो, कुछ चीज़ों को एंड भी कर रहे हो, फालतू चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल भी रहे हो। डेथ इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आप कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जा रहे हो। हो सकता है इस ईयर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट करें, कहीं न कहीं अपने आप को कुछ चीज़ों में अलाइन भी करें डेफ़िनिटली, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ तो है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेटिंग गो की एनर्जी डेफ़िनिटली दिखाई दे रही है कि आप लेट गो कर रहे हो, निकाल रहे हो, लोगों को अपनी लाइफ से चीज़ों को हटा रहे हो। और हो सकता है ग्रुप नंबर 1 आप लोग इस ईयर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे सेपरेट रहना है, ठीक है? अगर आपकी फैमिली में इश्यूज़ थे तो ऐसा दिख रहा है कि येस डेफ़िनिटली आप ऐसे टॉक्सिक माहौल से निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगी कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जॉब भी हो सकती है, आपके आपका घर भी हो सकता है, आपकी सिटी भी हो सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ से जा रही है, आप निकाल रहे हो, ठीक है? आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, चाहे वो पर्सन आपका कितना भी क्लोज़ हो। आई एम टॉकिंग अबाउट योर फैमिली इवन। तो हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली ऐसी है तो आप इनसे हट रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपको अब वो टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, आपको वो नेगेटिव पैटर्न नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म का दिखाई दे रहा है, तो आप कुछ चीज़ों में बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो कि नहीं, अगर मैं इस टॉक्सिसिटी में रहा तो मैं अपनी ग्रोथ नहीं देख पाऊँगा, ओके? सो कहीं न कहीं आपका विज़न वैसा हो रहा है। तो ये जो अम, चेंज है, ठीक है? ये जो आप जो लेट गो करेंगे हो सकता है टफ हो, लेकिन कहीं न कहीं आप प्रैक्टिकल हो रहे हो कि ठीक है, मुझे करना ही पड़ेगा टू अचीव समथिंग। द वर्ल्ड एट द एंड देखिए आपके लिए कंप्लीशन आ गया, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि एट द एंड 2026 इट इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू। ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एट द एंड 2026 आपको रिवॉर्ड करने वाला है, ठीक है? और जो भी आपकी मेहनत है, जितना भी हार्ड वर्क है, डेफ़िनिटली आपको पे करने वाला है।
मैं यहाँ पे ना गाइडेंस देना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 1 कि आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग अपने आप को बिज़ी रखोगे, आप फ़ोकस्ड रहोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ोकस्ड लॉन्ग टर्म का सोच के चलना, डेफ़िनिटली आप ये अचीव कर पालोगे। जो कंटेनमेंट, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो, ठीक है? जो रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो दिख रहा है येस, डेफ़िनिटली इट इज़ गोइंग टू हैपन। द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, अचीविंग समथिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है कि येस, यू विल एंड लॉट ऑफ थिंग, यू विल लीव लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ, ठीक है? कुछ मेजर आपको सेटबैक्स भी मिल सकते हैं इस जर्नी में। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बीच-बीच में आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में आएगी जहाँ पे आपको चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है? डेथ इज़ ऑल अबाउट कि हो सकता है आपकी लाइफ से ऐसे आपके लव्ड वन्स आपके लाइफ से चले जाएँ, ठीक है? बट आपको वो चीज़ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि येस, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जा रहे हो, ठीक है? 2026 विल डिसाइड आपका नेक्स्ट 2027 कैसा होने वाला है, ठीक है? तो इट्स लाइक कि आपकी लाइफ का एक बहुत मेजर चैप्टर्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, कंप्लीशन हो रहा है। जो आप चाह रहे हो, जो अकम्प्लिशमेंट आपको चाहिए है, वो 2026 में दिख रहा है। बट इन दिस जर्नी यू विल हैव टू फेस लॉट ऑफ पीपल, ओके? कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। देयर विल बी सम पीपल जिसके आपको फेस रिवील होने वाले हैं। यू विल नॉट एक्सपेक्ट ये पर्सन ऐसा कर सकता था, बट डेफिनेटली आपके सामने कुछ फेसेस डेफिनेटली रिवील होंगे, ठीक है? सो देखा जाए तो रिलेशनशिप में यू आर मीटिंग योर सोलमेट, डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1। बट एट द सेम टाइम जो पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, जो पर्सन आपके लिए इंटेंशंस गलत रख रहा है या आपको शो कुछ और करता है, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले भी जाएंगे। चलो देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। द आंसर यू नीड आर कमिंग समवेयर। देखिए, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लिखकर हो सकता है प्रेजेंटली यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए है। अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अगर आपकी माइंड में बार बार कॉन्स्टेंटली चल रहा है करंटली, तो यस, डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिलने वाला है। सून यू विल रिसीव जो भी आप आंसर सीख कर रहे हो, डेफिनेटली उस चीज़ को लेकर आपको मिलने वाला है, ठीक है? 2026 इज़ लाइक कि अगर आप खुद से भी कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो येस, डेफिनेटली आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। कंप्लीशमेंट हैज़ कम फॉर यू एट द एंड, ओके? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके लिए इट्स अ गाइडेंस। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या आपकी कोई विश है कि मैं ये चीज़ डेफिनेटली इस ईयर करना चाहता हूँ, तो बी बोल्ड, ओके? बी कॉन्फिडेंट। यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है कि बी बोल्ड, इट्स लाइक कि आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस गैदर करना पड़ेगा, ओके? तो यहाँ पे आ रहा है कि जस्ट टेक मेक अ फर्स्ट मूव, ओके? डोंट वेट कि आपको सामने वाला कोई अप्रोच करेगा या सामने से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ आएगा, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। डोंट डू दिस, ओके? आपको आगे बढ़ के कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा, ओके? दिस इज द गाइडेंस इज फॉर यू। डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे, ठीक है? कहीं ना कहीं इस जर्नी में आपको 2026 में इस चीज़ का ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 1 कि ईगो लेकर ना चले, ठीक है? जितना आप हम्बल, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हार्ड वर्किंग आ रहा है, आपको बहुत चीज़ों में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो कोशिश करें कि वहाँ पे अपने ईगो को कंट्रोल करें, ठीक है? जितना आप हम्बल होके चलेंगे अपने काम को लेकर, उतना शायद आपकी वो जो जर्नी है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो ईजी हो जाएगा। अगर आप ईगोइस्टिक रहेंगे, तो वो आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है? सो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस जर्नी में कोशिश करें कि आप जितना ग्राउंडेड रहे, जितना हम्बल रहे अपनी जर्नी में। और आपका जो माइंडसेट होना चाहिए है ग्रुप नंबर 1 कि वो लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए कि ठीक है, अगर ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, अगर ये चीज़ एंड हो रही है, ये चीज़ ने इस पर्सन ने मेरे साथ इस तरह की चीज़ करी है जो कि आप फेस करने वाले हो, ठीक है? तो उसको एक लेसन की तरह लें रेदर देन आप उसको ईगो या आप ये डिसाइड कर लें कि अब तो मुझे रिवेंज लेना है, तो कोशिश करें कि वो माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक कि अगर आप रिवेंज लेते, इट्स मीन आपके अंदर प्राइड आ चुका है, आपके अंदर ईगो आ चुका है कि नहीं, मुझे तो इसको लेसन देना है। तो कोशिश करें कि ये जर्नी आपकी ऐसी हो कि जितना आप हम्बल होके चले, लोगों को अवॉइड करके चले। दिख रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए चीज़ें ठीक नहीं है, ये पर्सन टॉक्सिक है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसको पोलाइटली एंड करके आगे बढ़ें, ठीक है? आपका जो फोकस होना चाहिए, इट शुड बी लाइक मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो मेरा जो गोल है, मेरा टारगेट है, मुझे वहाँ करना है, ठीक है? लाइक इट्स लाइक कि आपका 7 ऑफ वांड्स वाली जो मैं कह रही हूँ ना कि बी असर्टिव। गोल बनाया है तो करना है, उसके लिए लगे रहो। फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो या उस चीज़ में कोई भी किसी भी तरीके की प्राइड मत आने दो, ठीक है? सो ये आपके लिए मैसेज आया है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग ग्रुप नंबर 1। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं आपके लिए ये 2026 कैसा रहेगा। प्लीज़ आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स सी आपके लिए 2026 कैसे रहने वाला है, ओके? किंग ऑफ सॉर्ड,
दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। कहीं न कहीं आप किंग की एनर्जी में आ रहे हो। यू आर क्लेमिंग योर पावर, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी पावर को क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप जॉब में हैं, आप काम करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस दिस ईयर विल बी फुल ऑफ योर्स, ओके। कहीं न कहीं प्रमोशन, हाइक, मे बी सिटी चेंज, आप कुछ ना कुछ अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप कोई स्पेसिफिक कंपनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो येस दिख रहा है कि येस आप वहाँ पे वो चीज़ अचीव कर लेंगे, ठीक है। कहीं न कहीं वहाँ अचीवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्यों किंग ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल होना, ठीक है, कि आप कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर क्लियर हो रहे हो कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर माय करियर एंड काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो। आप कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आस-पास के लोगों के साथ ज़्यादा इंटरैक्टिव भी ना रहो इस ईयर में, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है आपकी। ओके, आपके लिए भी आया किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एक आपकी जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ है आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है इस ईयर स्टार्ट, ठीक है। आप कोई जर्नी पे यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो सकता है यू आर अ व्लॉगर ऑल्सो, ठीक है। मे बी आप ट्रैवल व्लॉगर हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस ईयर आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है, हो सकता है आप ट्रैवल ब्लॉगर भी हो, तो यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। इस साल आपकी कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे समवेयर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, ओके। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है आइडिया एंड यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ऑन दैट आइडिया, ठीक है। आपके कुछ गोल्स है, टारगेट्स है, आप उस पे काम करना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उसको लेकर प्लानिंग करना, उस पे एग्जीक्यूट भी करना एट द सेम टाइम, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में काफ़ी टाइम से ये आपका गोल था, बट इस ईयर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन चैरियट जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ईयर ग्रुप नंबर 2 आप लोग का फुल ऑफ ट्रैवल, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ट्रैवल बहुत करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आप इस ईयर प्लान कर ले कि नहीं, मुझे तो ये ईयर वर्ल्ड टूर करना है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका कंट्री या सिटी मुझे स्विच होते यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं न कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे यहाँ पे सॉरी चैरियट बता रहा है कहीं न कहीं मे बी अब इस ईयर ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब इट्स लाइक कि आपकी जो एनर्जी है, वेरी विल पावर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, कि आपने इस साल डिसाइड कर लिया है कि नहीं मुझे तो करना है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप बहुत टाइम से कुछ कोर्स करना चाह रहे थे, मे बी आप सिटी स्विच करना चाह रहे हो कि यार मुझे तो अपने होम टाउन से निकलना है, मुझे कुछ करना है, तो ऐसा दिख रहा है कि यस इस बार आप बहुत ज़्यादा ज़िद में दिखाई दे रहे हो, स्टबर्ननेस आपके अंदर आ रही है कि मुझे तो ये चीज़ करनी है तो करनी है बस एनी हाउ, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयर भी हो, आप बिज़नेसमैन भी हो, तो ऐसा दिख रहा है कि ये ईयर आपका बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, आप चीज़ों को एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है, ओवरसीज़ जा रहे हो। मतलब आपका जो माइंडसेट है वो आगे बढ़ाने में दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपकी अ, जॉब हो, आपका बिज़नेस हो, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर ज़िद भी है कि यार ये चीज़ तो मुझे करनी ही करनी है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी काम को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ इस साल अचीव करनी है तो करनी है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप ऐसी जॉब में भी हो ग्रुप नंबर 2 जहाँ पे ट्रैवल बहुत रहता हो, बिज़नेस ट्रैवल रहता हो, वर्क ट्रैवल रहता हो, तो येस डेफ़िनिटली ये ईयर आपका बहुत ट्रैवल में रहने वाला है, ठीक है? और अगर आप नॉर्मल अगर हाउसवाइफ़ भी हो एंड आप सिंपल वर्क फ्रॉम होम भी करते हो, तो ये ऐसा दिख रहा है कि येस डेफ़िनिटली ये ईयर आपका फिर भी आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है? कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका ऐसे सीन हो जाएँगे कि जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है? 7 ऑफ वांड्स ओके, ये 7 ऑफ वांड्स आपके लिए भी आया है। देखिए यार ये चीज़ तो है ग्रुप नंबर 2 आप लोग इस ईयर पता नहीं मुझे बार-बार ना स्टबर्ननेस की बहुत एनर्जीज़ पिक हो रही है कि कहीं न कहीं इस ईयर आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न दिखाई दे रहे हो कि ठीक है यार मुझे ये चीज़ करनी है मतलब करनी है, ठीक है। वो चीज़ आपके अंदर एक ज़िद बैठ गई है कि यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है, ठीक है। काफ़ी एम्बिशियस दिख रहे हो, मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप एम्बिशियस बहुत दिख रहे हो और उस एम्बिशन के लिए आप ऐसा दिख रहा है कि 200% अपना डेडिकेशन देते हो वहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि मुझे करना है। हो सकता है कि आपके रूटीन ऐसे हो कि जहाँ पे आप लिटरली सो भी ना, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है कि मुझे इस चीज़ को करना है, तो करना है। अगर मैंने ये कर लिया तो मेरे लिए बहुत मेरा एक होता है ना कि मेरा एक फ्यूचर सेट हो जाएगा, वो आपका माइंडसेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उस चीज़ की जो ज़िद है ना कि यार भले मुझे सोना नहीं पड़े, भले मैं दिन में सिर्फ़ 4 घंटे सोऊँ, 5 घंटे सोऊँ, ठीक है? आपका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं मुझे तो बस लग के बहुत हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हो। मैं आपको ऑनेस्टली यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ग्रुप नंबर 2 आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ट्रैवल करना, ये करना, हो सकता है कि आप मल्टीपल वर्क करें, ठीक है? आप जॉब में हो लेकिन आपका जैसे मैंने कहा कुछ गोल है, टारगेट है, बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है ऑब्वियसली, ठीक है? आपके वर्किंग आवर्स के बाद, तो आप इतना ज़्यादा फ़ोकस दिखाई दे रहे हो कि हो सकता है आप अपनी हेल्थ पे भी इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है? आपकी हेल्थ भी मुझे थोड़ी-सी ऐसी दिख रही है कि
मेहनत इतनी कर रहे हो इस साल कि कहीं न कहीं हेल्थ पे थोड़ा इफ़ेक्ट आ सकता है, उस चीज़ का आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे ध्यान देना है। बट ऐसा दिख रहा है कि येस, वो ज़िद आपने जो ठान ली है तो कर रहे हो, मल्टीपल वर्क करते हो वहाँ पे दिखाई दे रहे हो, मल्टीपल बिज़नेसेस, मल्टीपल चीज़ें, स्टूडेंट हो तो एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो बिज़नेस कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो 2 जॉब कर रहे हो, तो समझ रहे हो कि मतलब आपकी हो सकता है आपका एक टारगेट हो कि नहीं यार मुझे तो इस साल इतना मनी अर्न करना है, मेरा इतना टारगेट है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे वो करना है। तो एक होता है ना कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत आप करते हो, वहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? हो सकता है आप कंटेंट क्रिएट करते हो, यूट्यूब वीडियो बनाते हो मेरी तरह, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप काम भी कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा डेडिकेटली दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हो, ठीक है? तो आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है, आपके पास हो सकता है पर्सनल लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना हो, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोग के लिए कि आपके लिए आपका काम, आपका ये जो टारगेट है, आपका न जो न्यू गोल है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है देन आपके लिए शायद कोई रिलेशनशिप आए या कोई आपकी दूसरी चीज़ है। मुझे तो यहाँ पे आपकी हेल्थ भी आपकी प्रायोरिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि रिलेशनशिप अब आप इस साल आपके लिए इतना मैटर करेगा, ठीक है? हो सकता है कि लास्ट ईयर आपके मतलब 2025 आपके लिए थोड़ा ऐसा सेटबैक रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको फ़ील हुआ है कि नहीं यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टू शो द वर्ल्ड, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका एक मान-सम्मान होगा, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको मेबी एक हिट करी है एंड उस चीज़ को लेकर ऐसा दिख रहा है कि आप दूरी भी बना सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको वो अचीव करना है, तो आप ऐसा हो सकता है कि लोगों से उस चीज़ को अचीव करने के लिए लोगों को कट ऑफ भी कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चैरियट है वो यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से कट रहे हो, लेकिन आपका जो कटना है वो कहीं न कहीं आपकी एम्बिशन के टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आप एम्बिशियस हो रहे हो तो इसलिए आप लोगों से भी कट रहे हो क्योंकि आप किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हो, ठीक है? आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत फ़ोकस दिखाई दे रहे हो और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप अपने कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हो कि नहीं यार मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है? क्योंकि आपके मल्टीपल वर्क्स हो रहे हैं इस साल, तो आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वो दिखाई दे रहे हो कि यार नहीं मुझे तो करना है तो करना है, ठीक है? काम के टुवर्ड्स 2 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी दिखाई दे रही है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे आपका एक टारगेट, आपका गोल, यहाँ पे आप बहुत हार्ड वर्किंग हो रहे हो, तो एट द सेम टाइम आपके जो पार्टनर है, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड लाइफ है, तो आपका पार्टनर उस चीज़ को सपोर्ट करेगा, ठीक है? हो सकता है आपके काम में भी आपके पार्टनर आपको डेफिनिटली सपोर्ट कर दें एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस डेफिनिटली इस ईयर आप ऐसे पर्सन से मिलोगे जहाँ पे आपकी उस पर्सन से कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मैच होती है, वहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? और मे बी आप शादी का प्लान कर रहे हो तो येस डेफिनिटली आपकी लाइफ में एक पार्टनर आ रहा है जिससे आप कहीं न कहीं उसके साथ एक फ्यूचर का सोच रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं कंपैटिबल पर्सन से मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप इतने प्रैक्टिकल हो सकता है वो पर्सन बिल्कुल आपकी तरह ही होगा, तो आपकी कंपैटिबिलिटी किसी पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर सिंगल्स, ओके? ये कहीं न कहीं आप लोग मैच करोगे, आपकी गोल्स, आपकी टुवर्ड्स लाइफ जो आपके थॉट्स है, पर्सपेक्टिव है, वो काफ़ी ज़्यादा मैच करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैरिज की भी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है? 5 ऑफ वांड्स, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग की, ठीक है? मैंने कहा ना आप जिस तरह से एम्बिशियस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो भी कर रहे हो, आपका जो भी प्लान है ग्रुप नंबर 2, जो आप गोल्स एंड टारगेट सेट कर रहे हो, डेफिनिटली वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई शायद आप ये जो इतने एम्बिशियस लोगों से कट रहे हो, आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हो क्योंकि कहीं न कहीं आप ऐसी फील्ड में जा रहे हो या आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है एंड यू रियली वांट टू प्रूव योरसेल्फ। दैट्स व्हाई इस ईयर का ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है? चैलेंजेस आपकी लाइफ में बहुत दिखाई दे रहे हैं एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। आपके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि जो चैलेंजेस हैं वो डेफिनिटली आप ओवरकम कर लोगे। जिस तरह से आपकी एनर्जी है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप गिव अप नहीं करोगे, ठीक है? आप गिर जाओगे, फिर उठोगे, फिर काम करने लग जाओगे, ठीक है? आपकी वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 5 ऑफ वांड्स हो सकता है आपकी ईगो क्लैशेस भी हो लोगों के साथ, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से आपकी जो थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यू आर कमिंग इन अ किंग्स, आपकी किंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो जिस तरह से आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, आपका सोचने का, आपका जिस तरह की आपकी क्लियर थिंकिंग हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अपनों के साथ क्लैशेस भी हो, ठीक है? हो सकता है आस-पास के जो आपके फैमिली मेंबर हो, आपके पार्टनर हो सकता है वो आपके गोल्स या आपके जो विज़न है उसको इनिशियली एक्सेप्ट ना करे, उसमें सपोर्ट ना करे, ठीक है? तो ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा है। कोई नई जॉब करने जा रहे हो तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा है। तो इट्स लाइक कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना वो आपको एक बार में नहीं मिलेगी। ग्रुप नंबर 2, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है? मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ईज़िली नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा या हो सकता है वो एक बार में नहीं मिले। आपने किसी कंपनी का इंटरव्यू दिया, हो सकता है फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट ना हो, ठीक है? लेकिन अगर सेकंड टाइम में अगर आप प्रिपेयर करके जाओ, अपने आप को थोड़ा एक होता है ना कि अपनी
प्रैक्टिस करके जाओ, अपनी एबिलिटी पे काम करो डेफ़िनिटली तो वो हो जाएगा, ठीक है? तो आपको बहुत फ़ाइट करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए। और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव भी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कि आप कुछ अपनी लिमिटेशंस बना के रख रहे हो, आपने एक अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखी है, आप नहीं चाहते कि कुछ लोग उस चीज़ को क्रॉस करें, ठीक है? तो कुछ चीज़ों के टुवर्ड्स आप बहुत डिफेंसिव भी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को शेयर भी नहीं करोगे, ठीक है? अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ़ की रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, आपके कोई गोल्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करोगे, ठीक है? आप उतना ही बताओगे जितना नीडेड है। हो सकता है उस वजह से ही लोग आपको आपके गोल्स, आपकी चीज़ों को इतना अंडरस्टैंड ना करें, उतना सपोर्ट ना करें, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी एग्रेसिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, काफ़ी फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, एग्रेसिव हो आप चीज़ों को लेकर। मैं कह रही हूँ ना बार-बार वो स्टबर्ननेस आ रही है, तो इट्स लाइक कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 में। आपको कॉन्स्टेंटली यही बताना चाह रही हूँ कि अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ क्लियर से कि कहीं न कहीं आप एग्रेसिव बहुत हो रहे हो, ठीक है? आपको कहीं न कहीं अपने टेम्पर पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए है। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बोलूँगी कि ठीक है, आप एम्बिशियस हो, आप अचीव करना चाहते हो, आपने ठान लिया है, मैं ये करके रहूँगा, मुझे ये सिटी छोड़नी है, मुझे ये करना है, वो करना है। दैट इज़ गुड, ठीक है, वो आपका गोल है, आपका पार्ट है, आप करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को लेकर बहुत एग्रेसिव ना हो, अदरवाइज़ वहाँ पे कहीं न कहीं क्लैशेज़ होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपकी हो सकता है किसी से फाइट हो जाए और वो लोग कहीं न कहीं आपके लिए और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ब एग्रेसिव स्टबर्ननेस ठीक है, कि आप चीज़ों को लेकर ज़िद में हो कि यार मुझे ये करना है, पर एग्रेसिव मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ वांड्स इज़ ऑल अबाउट लाइक आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? काफ़ी एक्टिव दिख रहे हो, ठीक है? फुल ऑफ मतलब एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है आपको बहुत सही जगह चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? कामनेस के साथ करो, ठीक है? तो इस ईयर में हो सकता है आपके जो बिज़नेस पार्टनर हैं, अगर आप पार्टनरशिप में हैं, आप बिज़नेस पार्टनर है या आपके कलीग है, तो उनके साथ लिटरली आपकी ईगो क्लैशेज़ हो सकती है, आपकी फाइट हो सकती है ओवर ऑन समथिंग, ठीक है? अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस है तो पार्टनर के साथ कोई चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब में हो सकती है कलीग के साथ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? तो कोशिश करें कि काम में जितना अपने एनर्जी को कंट्रोल करें, देखिए आपका बॉटम ऑफ द कार्ड इज़ स्ट्रेंथ, जितना कंट्रोल करके चलोगे ना अपने एग्रेशन, अपने टेम्पर को, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट्स स्ट्रांगली गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 2, ठीक है? अगर इन जनरल ठीक है आप वर्किंग भी नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हाउसवाइफ़ हो, फ्रीलांसर हो, तब भी अपनी एनर्जी को ऐसी जगह चैनलाइज़ करना जहाँ पे आप अपने आप को बिज़ी रखें रेदर देन नॉनसेंस में पढ़ने की जगह है, ठीक है? कोशिश करें कि मतलब फाइट्स में ना पड़े, ठीक है? कोशिश करें कि फैमिली लाइफ़ में अगर कुछ इश्यूज़ है तो उसमें ना पड़े, उस आर्ग्यूमेंट में ना पड़े रेदर देन आप अपने काम को कहीं और जगह डिस्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है? ये गाइडेंस की तरफ आया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है एंड एक्साइटेड हो, कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो, कुछ क्रिएटिव चीज़ों की तरफ तरफ करना चाह रहे हो, तो जो अपनी एनर्जी है आपके लिए वर्ल्ड आया है, जो आपकी जो एनर्जीज़ है, वो क्रिएटिव चीज़ों के टुवर्ड्स आप लगाएँ, ठीक है? जो आपका एग्रेशन है, जो आपकी एनर्जी है, वो रेदर देन फाइट के अलावा आप कोशिश करें कि कुछ प्रोडक्ट करने में लगाएँ, कुछ क्रिएटिविटी में लगाएँ, ठीक है? वो होना चाहिए एंड द वर्ल्ड एट द एंड कार्ड हैज़ कंप्लीशन देखिए आपके लिए भी का वर्ल्ड आया है, ये ईयर आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस दिख रहा है, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ग्रुप नंबर 2 क्या आप कुछ ओवरसीज़ प्लान कर रहे हैं? आप कोई अपनी नेशनलिटी छोड़ना चाह रहे हैं? आप प्लान कर रहे हो कि मुझे ये कंट्री छोड़नी है, तो डेफ़िनिटली ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अगर सिटी आप लोग कंट्री छोड़ना चाह रहे हो, तो येस इट्स हैपनिंग फॉर यू, ठीक है? आपको वीज़ा मिल रहा है, आपकी नेशनलिटी चेंज होते हुए वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो येस इट इज़ हैपनिंग फॉर यू एंड यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है द वर्ल्ड से कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है, जो विल पावर आप जो फ़ोकस अगर सही जगह मेंटेन करते हैं, ठीक है? लेट मी टेल यू तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं अकम्प्लिशमेंट देने वाली है, वो अचीवमेंट लाने वाली है, ठीक है? तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, वो डेफ़िनिटली होगा। तो जो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है, प्लीज़ उसको आप फ़ॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ईयर आपका फुल ऑफ स्टबर्ननेस का दिखाई दे रहा है। देखो ये ईयर 2026 को अगर हम प्लस करें तो जो सिंगल नंबर आता है वो 1 आता है, 1 इज़ ऑल अबाउट फायर, ठीक है? लीडरशिप का नंबर दिखाई दे रहा है। सो ग्रुप नंबर 2 आप लोग की वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लीडरशिप में आ रहे हो कि यार मुझे तो ये चीज़ करनी है, मुझे ये बिज़नेस सेटअप करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे करना है, तो डेफ़िनिटली आप कर रहे हो। बट उस एनर्जी को कोशिश करिएगा कि फालतू जगह इन्वेस्ट ना करें, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ़ में जहाँ पे देयर इज़ सम पॉलिटिक्स, देयर इज़ सम आर्ग्यूमेंट, देयर इज़ सम फाइट, तो प्लीज़ आप ऐसी जगह अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपकी प्रैक्टिकल एनर्जी आपकी ग्रुप नंबर 1 से ज़्यादा आप लोग की दिखाई दे रही है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है?
आप करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 2 एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो फुल ऑफ फायर ही है, ठीक है। हो सकता है आपका जो रूट नंबर हो वो 1, 19, 10 और 28 हो सकता है, ठीक है। आप सन से डेफिनेटली रूल करते होंगे, इसलिए आपकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्योंकि ये आप ही का ईयर है, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर को क्लेम करते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि नहीं मुझे तो अचीव करना है तो करना है। इमोशंस आर रनिंग हाई, देखा मैंने कहा ना ऑलरेडी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस ईयर आपकी रहने वाली है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। बस कोशिश करें कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके चलें, ठीक है, उसको सही जगह चैनलाइज करके चलें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कुछ फुल मून रिचुअल्स करते हैं तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 आपको करना चाहिए है, आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने एंगर को कंट्रोल करना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप फुल मून रिचुअल्स करते हैं तो वो ज़रूर करो, ताकि आपका जो अ, इमोशंस है, आपकी जो एनर्जी है वो सही जगह चैनलाइज़ हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू। अपने पास्ट पे ज़्यादा फोकस ना करें, कोशिश ऐसी रहनी चाहिए है। हो सकता है आपकी लाइफ में इस जर्नी में 2026 में कुछ पास्ट की चीज़ें आपके सामने आए, बट आपका एटीट्यूड उस चीज़ के टुवर्ड्स कैसा रहता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड कोई अगर ऐसी चीज़ है जो पास्ट की आपको बार-बार बॉदर कर रही है, जो मैंने आपको बोला, हो सकता है आपको ऐसा फ़ील कराया होगा, तो प्लीज़ उस पे फ़ोकस ना करके अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज़ करें, ठीक है? आपको फ्यूचर का सोचना है, आगे बढ़ना है, वो कोशिश आपकी डेफ़िनिटली रहनी चाहिए है। कहीं न कहीं पास्ट पे ज़्यादा ना सोचें, ठीक है? एट द एंड आपके लिए गाइडेंस ये बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए ये ईयर मैंने आपको कहा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फायरी दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हो। तो ये चीज़ तो है आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आई है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? अगर आपने ऐसी चीज़ जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि मैं ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने उस चीज़ के लिए ठान लिया ना कि नहीं मुझे तो करना है, तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके की गाइडेंस है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है? जो आपने कभी अ, आपने अपने लिमिट के बाहर कभी सोचा नहीं होगा, प्लीज़ उसमें भी बिलीव करो, आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? अगर आपकी ऐसी चीज़ है जो आपने कभी सोची नहीं है और आप इस ईयर करने जा रहे हो, तो प्लीज़ बिलीव इट, ओके, इट कैन हैपन। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेफिनिटली ग्रुप नंबर 2 आप लोग अकम्प्लिश करोगे, ठीक है। हो सकता है आप ऐसी फील्ड में जा रहे हो जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आप ऐसी फील्ड में ट्राई करना चाहते हो, ऐसी जगह जा रहे हो, तो वो हो सकता है आपके लिए न्यू है, ठीक है। कहीं न कहीं आप उस चीज़ में ट्राई करना चाहते हो, तो जस्ट बिलीव इट, ओके, कि आप कर सकते हो, डोंट गिव अप, ओके। बट आपके लिए जो गाइडेंस आई है उसको ज़रूर आपको फॉलो करना है। So yeah, that's all group number 2. I hope you like this reading, and if you want personal reading, description box में details है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, and do let me know in the comment box आपको reading कैसी लगी. Bye.